नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सैनी, सैनी जी मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है फिर एक नई कहानी के साथ। एक 8 साल का बच्चा एक दुकानदार से जाकर कहता है कि आपकी दुकान पे ईश्वर मिलेंगे क्या? दुकानदार कहता है कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बोलता है 1 रुपये। बोले 1 रुपये में ईश्वर को खरीदना चाहते हो? पागल तो नहीं हो गए हो? कहाँ से आए हो? पहली बार देख रहा हूँ तुम्हें। बच्चा उसकी बात सुनकर परेशान हो जाता है और बच्चा वहाँ से वो भगा देता है। बच्चा फिर कुछ आगे दुकानदारों के पास जाता है और उनसे वही सवाल करता है कि मुझे 1 रुपये मेरे पास है, मुझे ईश्वर चाहिए, मिलेगा क्या आपके पास? दुकानदार कहता है सुबह से मेरे पास कोई अच्छे ग्राहक नहीं आए, मुझे परेशान मत कर, आज मेरा दिमाग ठीक नहीं है, चल भग तो यहाँ से। उसको वहाँ से भी भगा दिया जाता है। वही बच्चा फिर कुछ और दुकानों पे जाता है। एक दुकानदार को फिर वो 1 का सिक्का बताता है और बोलता है कि आपकी दुकान पे ईश्वर हैं क्या? मुझे ईश्वर चाहिए। दुकानदार कहता है पागल तो नहीं हो गया, चल भग, 1 रुपये में तुम्हें ईश्वर चाहिए। ऐसे ही बच्चा 30 से 40 दुकान घूमता है और एक वृद्ध व्यक्ति की दुकान पर जाता है और उनसे यही सवाल करता है कि मेरे पास 1 रुपये है, मुझे ईश्वर चाहिए, आपकी दुकान पे है क्या? वृद्ध व्यक्ति उसकी ये बात सुनकर कहता है कि हाँ है, मगर तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हें ईश्वर क्यों चाहिए। इस बात को सुनकर बच्चे की आंखों में चमक आ जाती है और खुशी से का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो कहता है मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि मुझे ईश्वर की आवश्यकता क्यों है। मेरी माँ एक हॉस्पिटल में है जो काफ़ी बीमार है और जब मेरी डॉक्टरों से बात हुई तो उसने कहा कि आपकी माँ को केवल ईश्वर बचा सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कोशिश कर सकते हैं, बचाने वाला केवल ईश्वर है, मुझे ईश्वर ही चाहिए जो मेरी माँ को बचा ले। उस वृद्ध व्यक्ति ने जब उस बच्चे की बात सुनी तो उसने उस बच्चे की लगन और उसकी माँ के प्रति प्रेम देखकर उससे कहा कि बिल्कुल तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। उस वृद्ध व्यक्ति ने चारों तरफ दुकान में देखा कि 1 रुपये में क्या आ सकता है। वहाँ एक फिल्टर लगा हुआ था, वहाँ से 1 गिलास पानी देता है और बच्चे से कहता है कि इसको तुम्हारी माँ को पिला देना, तुम्हारी माँ ठीक हो जाए। बच्चा वहाँ से चले जाता है। उसके दूसरे ही दिन उस हॉस्पिटल में एक मेडिकल टीम आती है और उस बच्चे का माँ का ऑपरेशन जो था कई दिनों से लेट हो रहा था क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। उस ऑपरेशन थिएटर में उसको लेकर जाते हैं और उसकी माँ का ऑपरेशन करते हैं। 1.5-2 घंटे की मेहनत के बाद वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और 2-3 दिन में उसकी माँ ठीक हो जाती है। अब माँ ठीक होने के बाद जब डॉक्टर उसका मेडिकल का बिल लेके आते हैं तो लाखों में रहता है। उस बिल को देखकर माँ कहती है कि मैं शायद बिना इलाज के ही इस दुनिया से चली जाती तो अच्छा होता, क्योंकि अब जीने के बाद भी इतना बिल मैं पे नहीं कर पाऊँगी, इसे घुट-घुट के जीने से कोई मुझे अच्छा होता है कि मैं मर जाती। बट डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति ने आपका बिल सारा चुका दिया है, आप टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही बात सुन के उसकी माँ के आंखों में से आंसू आ जाता है और वह कहता है कि उन्होंने एक चिट्ठी मुझे दी है। तो चिट्ठी में लिखा हुआ रहता है कि आपके बच्चे की लगन और दृढ़ संकल्प को देखकर जो रोड पर 1 रुपये का सिक्का लेकर हर दुकानदार से पूछ रहा था कि आपकी दुकान में भगवान मिलेंगे क्या, ईश्वर मिलेंगे क्या, उसका प्रेम आपके प्रति देखकर मुझसे रहा नहीं गया। शायद मुझे ईश्वर ने आपकी मदद के लिए ही भेजा हो, इसलिए आप मेरा शुक्रिया अदा बिल्कुल ना करें, धन्यवाद मुझे ना दें। ये शायद ईश्वर की ही इच्छा थी जो मैंने आपकी मदद की है। आपको धन्यवाद देना है तो अपने बच्चे को दो, क्योंकि 1 रुपये में जो ईश्वर को पाने के लिए दुकान दुकान और गली गली घूम रहा था, उसका दृढ़ निश्चय, उसका संकल्प, उसकी लगन देखकर मुझसे रहा नहीं गया और उसकी माँ के आंखों में से आंसू आ जाते हैं और माँ उस बच्चे की तरफ देखती है तो बच्चा बस मुस्कुराते रहता है।
इस कहानी का दोस्तों मतलब यही है, कभी आपके अंदर लग्न है, आप किसी निश्चय कर लेते हैं कि जीवन में आपको सफलता कैसे मिलेगी, आप 1 रुपए में भी भगवान को पालेंगे। आपको विश्वास और कठिन परिश्रम के साथ कभी आप किसी चीज़ को ढूंढेंगे, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरी दुनिया नहीं रोक सकती, आपको वो चीज़ कंफर्म मिलेगी। आप बस प्रयत्न करते रहें, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। हर व्यक्ति हर चीज़ को पा सकता है। उस बच्चे की लगन देखकर, उस बच्चे की मेहनत देखकर, उस बच्चे का प्यार देखकर 1 रुपए में ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि 1 रुपए में ही उसकी माँ का इलाज हो गया। मगर विश्वास पक्का होना चाहिए, अटूट होना चाहिए, और किसी प्रति जिसके प्रति आप कर रहे हैं उसके प्रति पूरी इच्छा से होना चाहिए कि हम कैसे मदद कर सकें। कभी आप मदद करना चाहें तो आप किसी व्यक्ति की 1 रुपए में भी मदद कर सकते हैं। लाखों रुपए का दान देने की आवश्यकता नहीं, करोड़ों रुपए से भी कोई मदद नहीं हो सकती। बस व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।